आज हम जानने वाले हैं इस संसार की सबसे पहली प्रेम कहानी के बारे में, जिसमें न कोई शर्त थी, न कोई बंधन, बस एक दृढ़ता थी, एक श्रद्धा थी। इस कहानी में रंग भी है और दुख का संग भी। यह है भगवान शिव और देवी सती की अमर प्रेम कहानी, जिसमें प्रेम है, त्याग है और अंत में एक नई शुरुआत है। तो आइए जानते हैं इस महान प्रेम कथा को। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को रचा। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान परंतु उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और अपने कुल पर बहुत अभिमान था। उन्होंने वर्षों की तपस्या की और देवताओं से संतान का वरदान पाया। उनकी तपस्या रंग लाई और उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, वही जिन्हें हम आज देवी सती के नाम से जानते हैं। सती का जन्म किसी साधारण कन्या की भांति नहीं हुआ था, वे स्वयं आदिशक्ति का अंश थीं। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि वह सती का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से करेंगे। उन्हें यह कल्पना भी नहीं थी कि उनकी पुत्री का हृदय उस योगी को समर्पित हो चुका है, जहां वैभव का कोई मोल नहीं, जहां वैराग्य ही आभूषण है, वह थे भगवान शिव। देवी सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थीं। उन्हें न श्रृंगार में रुचि थी, न राजसी जीवन में। जब भी वे शिव की महिमा सुनती, उनका हृदय भावों से भर उठता। शिव जो श्मशानवासी हैं, जो मृगचर्म धारण करते हैं, जो भस्म रमाते हैं और सर्पों को आभूषण की तरह पहनते हैं, जहां अन्य कन्याएं भयभीत हो जाती, वहीं सती का मन प्रेम से भर जाता। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति में बदला और भक्ति प्रेम में। अब सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। जब दक्ष को सती की इच्छा का पता चला तो वह क्रोधित हो उठे। उनकी नजरों में शिव केवल एक वनवासी योगी थे। उन्होंने सती को समझाया कि वह किसी योग्य और राजसी वर को चुने, लेकिन सती अब निर्णय कर चुकी थी। उन्हें धन या वैभव नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए थे शिव। और इसी लक्ष्य के लिए सती ने कठोर तपस्या शुरू की। पर्वतों की गुफाओं में प्रचंड वायु और वर्षा के बीच उन्होंने भोजन तक त्याग दिया, दिन रात शिव का ध्यान किया। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि एक कन्या इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है। जब उनकी तपस्या से त्रिलोक प्रभावित होने लगे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सती की अटल भक्ति देखकर कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे स्वीकार है। आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर आया वह शुभ दिन, शिव और सती का दिव्य विवाह। शिव बारात लेकर कैलाश से निकले, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, सिद्ध, योगी, ऋषि और देवता सब सम्मिलित थे। शिव की सवारी नंदी थे, शरीर पर भस्म, जटाओं से गंगा, गले में नाग। यह स्वरूप देखकर सब भयभीत हो गए, पर सती के चेहरे पर गर्व था। हर हर महादेव, उन्हें अपने शिव पर गर्व था। वे वैभव नहीं, सत्य का स्वरूप थे। विवाह का आयोजन राजसी नहीं था, पर दिव्यता से भरा हुआ था। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया, विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त लोगों ने इस मिलन का स्वागत किया। यह केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि के दो मूल तत्वों, भगवान शिव और देवी सती का मिलन था। लेकिन इस भव्य विवाह में एक स्थान रिक्त रहा, सती के पिता दक्ष प्रजापति का। वे न आए, न कोई संदेश भेजा, न कोई आशीर्वाद दिया, क्योंकि उनके लिए यह विवाह एक अपमान था, उनके अहंकार को चुनौती। उनके अनुसार यह मिलन योग्य नहीं था और यहीं से प्रारंभ हुआ उस अग्निकथा का बीज, जो आगे चलकर पूरे यज्ञ को जला देगा। समय धीरे धीरे बीतता है। कैलाश पर्वत पर प्रकृति की गोद में शिव और सती अपना वैवाहिक जीवन शांतिपूर्वक और आनंद से व्यतीत कर रहे थे।
कैलाश की गुफाएं, मंदाकिनी की कलकल धारा और बर्फीली हवाएं सब साक्षी थीं उस दिव्य प्रेम की जो समय और शब्दों से परे था। लेकिन इसी बीच एक और स्थान पर कुछ और ही चल रहा था। राजा दक्ष के मन में सती के शिव से विवाह को वह अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए थे। जब भी कोई शिव की महिमा का गुणगान करता, दक्ष की भौहें तन जाती। उन्हें लगता था कि शिव ने उनकी पुत्री को अपनी योग्यता से नहीं, किसी छल से प्राप्त किया है। वे अपनी सत्ता, अपना रुतबा और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे और उसी घमंड ने उन्हें एक विशाल यज्ञ के आयोजन की प्रेरणा दी। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और लोकपालों को निमंत्रण भेजा गया। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक सभी आमंत्रित थे, पर एक नाम अनुपस्थित था, महादेव शिव का। यह कोई भूल नहीं थी, यह दक्ष का जानबूझकर किया गया निर्णय था। उन्होंने शिव को निमंत्रण नहीं भेजा क्योंकि उनका अहंकार यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उनकी पुत्री ने उस योगी से विवाह किया जो न कोई राज्य रखता है, न वैभव, और जो श्मशानवासी है। जब यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं, उसी समय सती ने इस आयोजन के बारे में सुना। किसी ने उनसे कहा, माता, आपके पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवता और ऋषि आमंत्रित हैं। यह सुनकर सती का हृदय कांप उठा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। कुछ समय तक वे चुप रहीं, शायद आशा में कि कोई दूत आएगा, कोई संदेश मिलेगा। लेकिन जब स्पष्ट हो गया कि शिव और उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया, तब उनके भीतर कुछ टूट गया। एक ओर पुत्री का धर्म उन्हें पिता के यज्ञ में खींच रहा था, दूसरी ओर पत्नी का धर्म उन्हें शिव की मर्यादा का ध्यान रखने को कह रहा था। अंततः सती ने शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शायद यह कोई भूल हो और मेरा जाना उस विघटन को रोक सके। शिव ने सती की ओर गहरी दृष्टि से देखा। वे जानते थे कि यह निमंत्रण विहीन आयोजन साधारण यज्ञ नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे प्रिय, जहाँ सम्मान न हो वहाँ स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ जो क्रोध और घमंड से भरा है। पर सती व्याकुल थी, उनके भीतर पिता और पति के बीच द्वंद्व चल रहा था। उन्होंने फिर प्रार्थना की, प्रभु, मैं केवल एक पुत्री के रूप में वहां जाना चाहती हूँ। शायद पिता का मन बदल जाए, शायद उनके मन का विष उतर जाए। इस बार शिव ने अनुमति दे दी। सती कैलाश से विदा हुई अकेली, बिना किसी सम्मान या दूत के। वह एक बेटी थी जो अपने पिता से स्नेह की आशा लेकर जा रही थी, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वहां उनका स्वागत नहीं, अपमान प्रतीक्षा कर रहा है। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके मन में उम्मीद थी कि पिता की आंखों में बेटी को देखकर स्नेह जागेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, सन्नाटा छा गया। न स्वागत, न आसन, जैसे वह वहां उपस्थित ही न हो। देवताओं की आंखों में असहायता थी। सती ने पिता की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हर हर महादेव। पिताश्र, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, पुत्री, जिस दिन तुमने उस नग्न, भस्म रमाने वाले, श्मशान में विचरने वाले औघड़ को अपना पति चुना, उसी दिन तुम मेरी पुत्री नहीं रही। दक्ष का स्वर ऊंचा होता जा रहा था। उसके शब्द शिव के लिए विष से भरे बाण बन चुके थे। यह सुनकर सती की आत्मा कांप उठी। यह केवल उनका अपमान नहीं था, यह भगवान शिव के उस स्वरूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। वे उठी, सभा की ओर देखा और बोली, तुम सब यहाँ धर्म की बात करने आए हो, यज्ञ की बात करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। जिसे तुम औघड़ कहते हो, वही काल का भी काल है।
जिसे तुम श्मशानवासी कहकर हंसते हो वही मृत्यु से परे है, और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही भस्म से मोह को जला देता है। फिर उनकी आवाज भर्रा गई, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। इतना कहकर वे यज्ञकुंड की ओर बढ़ी। देवता उन्हें रोकना चाहते थे, पर सती अब केवल एक नारी नहीं थी, वे साक्षात अग्नि बन चुकी थीं। उन्होंने नेत्र बंद किए, शिव का स्मरण किया और अग्नि में समर्पित हो गई। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि शांति थी, पूर्ण समर्पण की शांति। पूरा यज्ञ मंडप स्तब्ध रह गया, पर उस अग्नि से अब एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो पूरी सृष्टि को हिला देगा। शिव का क्रोध और वीरभद्र का जन्म कैलाश पर शांति थी, पर वह शांति तूफान से पहले की थी। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि उनकी अर्धांगिनी अग्नि में समर्पित हो गई, तो उनके हृदय में प्रचंड वेदना उमड़ पड़ी। आंखों में पीड़ा, मन में शून्यता और आत्मा में ज्वाला। क्रोध में उन्होंने अपनी जटा का एक केश उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण पृथ्वी फट गई और उस क्रोध की ज्वाला से प्रकट हुआ एक भयंकर, तेजस्वी और अजय रूप वीरभद्र। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह शिव के विकराल क्रोध का अंश था। जिस दिशा में वह चलता, धरती का पति, आकाश बदल जाता, देवताओं के हृदय थर्रा उठते। जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा, आकाश में अंधकार छा गया। उसकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ की अग्नि कांप उठी। वह बिना रुके आगे बढ़ा। पहले यज्ञ वेदी को तोड़ा, फिर वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को हटाया। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, दक्ष। वीरभद्र के सामने कोई टिक न सका। दक्ष चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। वीरभद्र ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तू पिता कहलाने योग्य नहीं। आज तुझे उसी अग्नि का दंड मिलेगा जिसमें तूने धर्म का अपमान किया। और एक ही प्रहार में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। वह दृश्य अहंकार, अधर्म और अपमान की अंतिम परिणति था। महादेव का विलाप। वीरभद्र अपना कार्य पूर्ण कर चुका था, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब स्वयं महादेव शिव यज्ञ स्थल पर पहुंचे, उन्होंने सती के जले हुए शरीर को देखा। वह दृश्य ऐसा था जिसने स्वयं काल को भी रुला दिया। शिव ने कांपते हाथों से अपनी सती को बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से जब स्वयं ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा, देवता भयभीत हो उठे। उन्हें लगा, यदि भगवान शिव यूं ही विलाप करते रहे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा और प्रलय आ जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया, ताकि शिव का मोह टूटे और सृष्टि का संतुलन बना रहे। जहां जहां देवी सती के अंग गिरे, वहां दिव्य ऊर्जा फैल गई। पृथ्वी के वे स्थान शक्ति से भर उठे और वहीं बने शक्तिपीठ ये कोई साधारण स्थल नहीं थे। ये उस अमर प्रेम की गवाही थे जो शिव और सती के बीच था। यह वे स्थान थे जहां स्त्री शक्ति, प्रेम, बलिदान और भक्ति एक साथ साकार हुए। कहीं सती की आंखें गिरीं, कहीं उनका हृदय, कहीं उनके केश, तो कहीं उनके चरण, और हर स्थान मां शक्ति का केंद्र बन गया। वह कभी दुर्गा के रूप में पूजी गई, कभी भैरवी, कभी भवानी। इन्हीं पवित्र स्थानों को आज हम कामाख्या मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर और तारापीठ मंदिर जैसे नामों से जानते हैं। इस प्रकार सती के वियोग से उत्पन्न ये शक्तिपीठ केवल देवी के अंग नहीं हैं। यह उस प्रेम की शाश्वत उपस्थिति है जो आत्मा से आत्मा तक जुड़ता है। शिव का मौन और समय की धारा शिवंततः हिमालय लौट आए, पर अब वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। वर्षों तक एक चट्टान की भांति बैठे रहे, समाधि में डूबे। शब्द न गति न भावना, बस मौन और सती की स्मृति।
काल की धारा आगे बढ़ती रही, युग बदलते रहे, पर कुछ कहानियां समय की सीमाओं से परे होती हैं। और सती की कथा उन्हीं में से एक है। वह प्रेम जो अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ, वह विरह जो तांडव बन गया, उस अधूरी यात्रा को अभी पूर्ण होना था। क्योंकि यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, प्रेम का सफर यहीं नहीं रुकता। जहाँ अग्नि ने प्रेम की परीक्षा ली, वहीं से एक नई दास्तान जन्म लेने वाली थी। सती के बलिदान से जो प्रेम जला था, वही प्रेम देवी पार्वती के रूप में फिर से खिलने वाला था। यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत थी। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो और भोलेनाथ की सुननी है, तो एजुकेशनल IA2 जस्ट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।